नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बताऊंगा बहुत ही खास ट्रिक। जैसे कि आपके पास कोई जेपीजी फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स है या पीडीएफ फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, तो उसे डायरेक्टली कैसे टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके एडिट कर सकते हैं और उसे आप अपना समय बचाकर भी जल्दी से उस फाइल को करेक्शन कर वापस रिप्रिंट कर सकते हैं, या कोई भी आप डॉक्यूमेंट को बिना टाइप किए जल्दी से उसका एक फॉर्मेट बना भी सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का कोई जेपीजी फॉर्मेट में या प्रिंट किया हुआ कोई शीट है, तो उसे डायरेक्टली आप स्कैन करके ऑनलाइन में अपलोड करके डायरेक्टली इसे टेक्स्ट फॉर्मेट में या फिर डॉक फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको इसके लिए ज्यादा टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा खाली काम है आपको स्कैन करना है और स्कैन करने के बाद उसे ऑनलाइन अपलोड करके सिर्फ कन्वर्ट करना है। और जैसा सेम फॉर्मेट है वैसे डॉक फॉर्मेट में आप उसे इंपोर्ट कर तुरंत ही कुछ भी करेक्शन हो या फिर डायरेक्टली आपको डॉक फाइल सेव करना है, तो आप टाइम बचाकर वो काम बहुत ही जल्दी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर अलग से लेने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत है। तो एक ऑनलाइन वेबसाइट है जिसका नाम है onlineocr.net। तो इस वेबसाइट के जरिए आप कोई भी पीडीएफ फाइल हो या कोई भी जेपी फॉर्मेट में हो या फिर एक्सेल फॉर्मेट में हो, तो इसे आप डायरेक्टली टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे डाउनलोड कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो ये बहुत ही आसान होगा आपके लिए। अगर आपके पास कोई पुराने फाइल्स पड़े हैं, प्रिंट आउट पड़े हैं, उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो फिर वापस उसको रीटाइप करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीके से आप उसे डायरेक्टली डाउनलोड करके वापस रिकरेक्शन या डॉक फॉर्मेट में उसे आप रख सकते हैं। तो दोस्तों कैसे करते हैं, इसे कैसे अपलोड करना है, कैसे इसे डाउनलोड करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, प्रोसीजर क्या है, मैं आपको डेस्कटॉप में बताता हूँ अपने। और बहुत ही जल्दी दोस्तों हमने 100 सब्सक्राइबर गेन कर लिया है और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही ट्रिक्स आसान तरीके से मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और जिन्होंने हमें सब्सक्राइब कर लिया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों कैसे करते हैं हम लोग देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने गूगल पे सर्च कर लिया है यहाँ पर ऑनलाइन OCR, और ये जो साइट है इसका नाम है www.onlineocr.net। तो ये जो फर्स्ट वाला है यहाँ पर इस टैब पर आपको क्लिक करना है। तो सॉरी मैंने कंप्यूटर पर बताया था आपको, एक्चुअली कंप्यूटर पर थोड़ा काम चल रहा है तो मैंने सोचा मोबाइल पर करके आपको दिखा देते हैं। तो सेम प्रोसेस है। आप खाली अगर आप कोई स्टैंडर्ड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं 5.5 इंच का, तो उस पर खाली आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट डेस्कटॉप साइट उस पर क्लिक करना है, तो ये डेस्कटॉप मोड में चले जाएगा। तो सेम टू सेम पीसी में जैसा होता है वैसे मोबाइल पे भी होगा। तो इसको क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये साइट है, तो एकदम सिंपल सा इंटरफेस, इनका कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं है कि आपको समझ में ऐसा नहीं आएगा, बहुत ही इजी साइट्स हैं। और यहाँ पर जो लॉगिन साइनअप का ऑप्शन है ये राइट में जो ऊपर दो, अगर आप रोज़ का 10 कर सकते हैं फ्री में, और ऐसा नहीं कि चार्ज लगता है इसके बाद, मगर साइनअप करने के बाद आपको थोड़ा लिमिट बढ़ जाता है। तो आपको हैवी यूजर्स है, आप कंपनी में कुछ ज़्यादा आपको डाटा कॉपी पेस्ट का काम है या बहुत सारे फाइल्स आपके पास आते रहते हैं उन्हें टेक्स्ट में सेव करना होता है, या बहुत मस्ट जिनका बहुत ज़्यादा काम है उनके लिए, तो इनका जो OCR सिस्टम है इतना सेंसिटिव है और इतना बहुत से साइट्स मैंने चेक किए हैं, लेकिन ये एकदम सबसे बेस्ट है। इनका जो एकदम एक्यूरेट, जितना पॉसिबल हो सके उतने एक्यूरेट से ये काम करता है। तो इसे मैंने बहुत पहले 2-3 सालों से मैंने यूज़ किया है इसे। तो एकदम नॉर्मली सा, कुछ ज़्यादा आपको झमेला नहीं है, खाली आप मोबाइल से फ़ोटो फाइल जो डॉक फाइल है उसे खींच लीजिए। हाँ, इस बात का ध्यान रखिए कि ज़्यादा ब्लर ना हो जाए पिक्चर, तो उसे रिकॉग्नाइज़ करने में, थोड़ा एनालाइज करने में भी दिक्कत हो सकता है। तो एकदम जितना हो सके एकदम स्टिक फ़ोटो खींचिए, या फिर स्कैन कॉपी रहेगा तो बेटर 300 DPI में। तो डिपेंड करता है कि अभी 5 MB से ज़्यादा फाइल आपका होना नहीं चाहिए। यहाँ पर लिखा है मैक्स फाइल साइज़ 5 MB, तो इससे ज़्यादा फाइल ना हो आपका, कोशिश कीजिएगा। तो नॉर्मली 300 DPI में आप A4 साइज़ का पेपर स्कैन करेंगे तो इतने तक आ ही जाता है, 3.5-4 MB तक। तो फाइल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट मैंने कर लिया है। अपलोडिंग प्रोसेस यहाँ पर चालू हो गया है, ये देखिए। और ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरनेट स्पीड कितना है और फाइल कितनी MB की है, उसके ऊपर अपलोड प्रोसेस डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये अपलोड हो गया है मेरी फाइल। और जो कैप्चा वेरिफिकेशन ये करना होता है, कैप्चा नॉर्मली आपको पता होगा, नहीं भी पता है तो जिनको नहीं पता है उनके लिए बता रहा हूँ। तो ये जो ऑप्शन है राइट में, जो सेम नंबर आपको यहाँ वेरिफिकेशन के लिए डालना होता है, ये जो सेम नंबर है। तो यहाँ पर मैं 48205 9 कन्फर्म कर लिया है मैंने,
और मुझे कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर अलग अलग आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो वर्ड में, डॉक में कन्वर्ट करना है, एक्सेल में कन्वर्ट करना है या प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो आपको जो सूटेबल, आपको जो चाहिए आप कर सकते हैं। तो मैं नॉर्मली डॉक में लेता हूँ, तो डॉक फाइल है तो कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रोसेसिंग यहाँ पर हो रहा है। देखिए कितना इजी है, कितनी जल्दी हो गया। अगर मुझे ये टाइप करके करना पड़ता तो कितना समय लगता, आप सोचिए। मतलब 10 सेकंड में मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया टेक्स्ट में, जेपीजी से। तो ये बहुत ही यूज़फुल है अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट आपके पास है, आपके फ्रेंड के पास उसका कॉपी है, या फिर आप जेरोक्स करते हो, फिर उसको कितने दिन चलेगा आप सोचिए। अगर डायरेक्टली आप उसे स्कैन करके डॉक फाइल में कंप्यूटर में सेव करके रखेंगे तो वो लाइफ टाइम तक आपके लिए अच्छा फाइल रहेगा। आप कभी भी एकदम फ्रेश कॉपी कभी भी कहीं भी उससे प्रिंट आउट कर सकते हैं। जैसे बहुत से काम है जो नॉर्मल ऑफिसेस में काम करते हैं इनके लिए, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसे कैसे कहाँ यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पर टेक्स्ट फॉर्मेट में मुझे एक सिंपल सा फॉर्मेट में दे दिया गया है, और इसके ऊपर जो है ये देखिए यहाँ पर जो आइकन आ गया है डाउनलोड फाइल आउटपुट, जो इन्होंने डॉक में कन्वर्ट कर लिया। और ये टेक्स्ट दिखाने के लिए खाली हमें कि हमने ऐसा इसे कन्वर्ट किया है। तो डायरेक्टली आप यहाँ पर भी क्लिक मार के सिलेक्ट ऑल करके कॉपी कर सकते हैं टेक्स्ट को खाली। फिर आप डायरेक्ट में डॉक में फिर आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो नॉर्मली आप डॉक फाइल डाउनलोड कर लोगे सीधा, तो ये थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइज होके आता है, थोड़ा बहुत आपको एडजस्टमेंट कर लेना पड़ता है। तो ऑलमोस्ट वो 90% आपका काम कर ही देता है। तो डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड हो गया, ओपन कर लेते हैं। देखिए फाइल मेरी खुल गई है। देखिए देखिए दोस्तों, पूरा बहुत ही इजी तरीके से एकदम टेक्स्ट फॉर्मेट में जेपीजी से कन्वर्ट हो गया है। तो थोड़ा बहुत अरेंज आपको कर लेना पड़ता है इसमें, बाकी ज़्यादातर काम ये खुद कर लेता है। तो आप इसे एडिट कीजिए, मॉडिफाई कीजिए, कुछ करेक्शन है वो भी कर सकते हैं, करके अपने कंप्यूटर पर सेव करके रखते हैं। तो देखिए तो कितना आसान हो गया है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आगे चल के आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।